हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। टकाटक सब। संडे की फुर्ती है थोड़ी? नहीं है? एनर्जी तो भरे होंगे बैठे बैठे है। आगे चले। लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था उसको सुन लो एक बार। हाँ, सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आरी के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। बुजुर्ग सुन रहे हैं सारे? पीछे बुजुर्ग मायूस कैसे बैठे हैं? टेस्ट वैस्ट तो होते रहते हैं। टेस्ट तो तुम निकाल दो क्यों फटाफट, मुझे पता है। अरे तुम सब जीनियस हो। पार्ले जी खा के आए सब? खा के आना चाहिए था ना, पार्ले जी खा के आना चाहिए था। जीनियस हो तुम, बचपन से तो खाए हो। बस तुम जीनियस हो, तुम कर लो। मुझे बता, पेपर आते, जब तुम्हारे सामने पेपर आता है ना तो तुम फटाफट आंसर लगा देते हो। सर ऐसे नहीं तो अकड़ पकड़ बम्बे को और 80-90 पूरे 100। हाँ, और ये लगा आंसर बोले। कैसे ना कैसे तो आंसर आना ही है, तो उसकी टेंशन छोड़ो। और अभी तुम आ जाओ सीधा बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी का 4th लेक्चर अपन पढ़ रहे हैं, है ना। 4th लेक्चर अपन पढ़ रहे हैं, सुनो। लास्ट क्लास में मैं आपको आरी के बारे में बता रहा था, आपको क्या क्या समझा दिया था वो सुन लो। क्या क्या चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी। देखो, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर आरी कहां से आई। आरी की हिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे कि आर्बन नाथन स्मिथ 3 साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1963 के अंदर आरी को डिस्कवर किया था। कहां पर डिस्कवर किया था? जीवाणु कोशिकाओं में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। और उन्हें देखा कि ये ऐसे वायरस है जो जीवाणु को, सॉरी, ऐसे एंजाइम है जो डीएनए को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इन काटने वालों का नाम क्या रखा उन्होंने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लास्ट क्लास में ये भी मैंने डिस्कस किया था कि आरी दो टाइप के हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। बात याद है क्या आपको? ओके। एक्सोन्यूक्लियेज बाहर किनारों के फॉस्फोडाइस्टर बंधु को काटता है और एंडो कहां से काटता है? बीच में से काटता है। इतनी बात अपन ने पढ़ ली थी। आज जो अपन को पॉइंट डिस्कस करना है वो पॉइंट ये है कि सर आरी काम कैसे करता है और कहां से काटता है। आरी के काटने की क्रिया विधि, काटने की क्रिया विधि। ओके, ये वाली चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल भी देके गया था इस बात पर, ठीक है, कि आरी जो है वो डीएनए को काटता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि, एक बात बताओ, आरी डीएनए को ऐसा थोड़ी भी कहीं से भी काट देगा कि सर कोई भी आरी दे दो और वो जाकर डीएनए को क्या कर देगा? काट देगा। ऐसा नहीं होता सर। यदि ऐसा होता तो वास्तव में आरी अपने कोई काम का नहीं होता। ऐसा क्यों सर? वापस ज्यादा काम का होता ना, कहीं से भी काट लेता। नहीं होता। क्यों? क्योंकि कई बार अपन को जैसे डीएनए से वांछित जीन को अलग करना है, तो वांछित जीन एक स्पेशल जगह पर है, स्पेशल साइट पर है। यदि डीएनए कहीं से भी कटता तो वो तो आरी तो कहीं से भी जाके काट देता उसे। हमें तो बोली वांछित जीन चाहिए, मान लो यहां से काट दिया, जीन तो अलग हुआ ही नहीं। तो आरी की मौस बात ये भी है कि सर वो विशेष स्थलों से काटता है। ये भी अपने लिए फायदेमंद चीज है कि आरी डीएनए को क्या करता है? विशिष्ट स्थलों से काटता है। आरी डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटता है, स्थल से काटता है। सर ये विशिष्ट स्थल क्या है? देखो, विशेष स्थल क्या है वो सुनो। विशेष स्थल ये है, डीएनए आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे कि सर डीएनए बहुत सारे नाइट्रोजन क्षारकों का, N2 बेस का बना हुआ है। डीएनए बहुत सारे N2 बेस नाइट्रोजन क्षारकों का। नाइट्रोजन क्षारक क्या है? तो आपने कभी डीएनए का सीक्वेंस लिखा हुआ देखा होगा, तो इस प्रकार से वो सीक्वेंस होता है यू। जैसे मान लो इस पर नाइट्रोजन क्षार 4 टाइप के हैं। यहाँ पर कौन कौन से? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 टाइप के नाइट्रोजन क्षार डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। इसका और भी अच्छे से स्टडी आप मॉलिक्यूलर बायो में करोगे, जहां आप डीएनए के बारे में पढ़ोगे डिटेल से। डीएनए क्या है, कैसा होता है, किस चीज से बनता है, वो सब चीजें।
अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार, जैसे मान लो यहां पर है AGCTGGAATTTCGT, मान लो ये वाला सीक्वेंस है। इसके अपोजिट सीक्वेंस, ए के अपोजिट हमेशा क्या होता है? टी। और जी के अपोजिट कौन होता है? ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। मतलब ए के सामने कौन होगा? टी। फिर जी, सॉरी सी, जी ए, सी सी, टी जी ए सी, टी ए गुड, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस होगा और ये आपस में जुड़े भी होंगे। इस प्रकार से ये मैंने आपके सामने डीएनए का टुकड़ा बनाया है। ये कोई भी डीएनए का टुकड़ा है, ठीक है, और इसे अपन को कट करना है। तो काटने के लिए जो भी आरी अपन काम में लेते हैं, आरी विशेष होता है। विशेष कैसे है भैया? अलग अलग प्रकार की आरी द्वारा काटे जाने वाली जो जगह है, जो काटे जाने वाला अनुक्रम है, वो बहुत विशेष है। उसके लिए वही अनुक्रम हमेशा होगा। जैसे एक इको आर फर्स्ट एक आरी है, एक आरी है इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, ये एक आरी है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और इस एंजाइम के लिए काटने वाला जो स्थल होता है, ये हमेशा अपने स्थल से कट करेगा, भले इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में डीएनए को कट कर रहा हो। यूनिवर्स के किसी भी कोने में किसी भी डीएनए को काट रहा हो, काटने वाली जगह जो होगी इसकी, वो क्या होगी? सुनना, इसके लिए जगह होगी GAATTC, और जी के सामने सी, ए के सामने टी, और टी के सामने ए, और सी के सामने जी। ये वाला सीक्वेंस। इसे यदि डीएनए में ये सीक्वेंस मिला तो ये डीएनए को काटेगा, और ये वाला क्रम नहीं मिला तो डीएनए को नहीं काटेगा। इसे कोई लेना देना नहीं। फिर काटने के लिए इसे अपनी जगह चाहिए। जैसे मान लो क्लास में तुम्हारी जगह फिक्स है कि तुम बैठोगे तो अपनी उसी सीट पे बैठोगे, वरना बैठोगे ही नहीं। इसके लिए भी अनुक्रम फिक्स है, ये वाला होगा तो काटेगा, वरना काटेगा ही नहीं। वरना डीएनए को काटेगा ही नहीं, इसे मतलब ही नहीं है। इसे तो अपना अनुक्रम मिलना चाहिए। क्या सर ऐसे अनुक्रम सभी आरी के लिए? बिल्कुल, प्रत्येक आरी के लिए ऐसा विशेष अनुक्रम होता है। जैसे आपको जो याद रखना है वो कौन से वाला है? ये तो आपको किसी भी कंडीशन में याद होना चाहिए, शायद याद हो भी गया होगा। बोलो एक बार। GAA, GAA, ये इक्वार फर्स्ट का अनुक्रम है। ये इक्वार फर्स्ट का क्या है? अनुक्रम। ऐसे ही जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख दूं, हिंड सेकंड है। हिंड सेकंड एक आरी है, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और इसके लिए अनुक्रम होता है GTC GAC, 5 days to 3 days। इसमें भी आप 5 days से 3 days। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है। ये डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे क्या रहती है? इसे अपोजिट होती है। एक ऐसे तो एक ऐसे। एक 5 days से 3 days इधर है, तो एक 5 days से 3 days इधर है। ऐसे दो रज्जु होते हैं। तो एक रज्जु ये वाला 5 days से 3 days, और दूसरे वाले 5 days से 3 days, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, वैसे ही हिंड सेकंड के लिए है। हिंड सेकंड के लिए GTC GAC। अब जी के सामने सी, AGCTG, पढ़ लो भले, इधर से पढ़ो GTC GAC। ठीक है, ये विशेष अनुक्रम हो गया कि इसके लिए, ये विशेष अनुक्रम हो गया किसके लिए? हिंड सेकंड के लिए। ऐसे प्रत्येक आरी के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि 900 से भी ज्यादा आरी अपन क्या कर चुके हैं? सेपरेट कर चुके हैं। कितने जीवाणुओं से? अप्रोक्स 230 प्रभेदों से अपन ने क्या किया? उनको अलग किया। इससे भी ज्यादा से अलग किया है। ठीक है, ये अब तक का रिकॉर्ड है अपना, अब तक का डाटा है। अभी एनसीईआरटी ने डाटा चेंज नहीं किया तो अपन इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, जो डाटा किताबों में दे रखा है, अब डिस्कवरी अब तक तो और भी ज्यादा हो चुकी होगी, पर अब तक अब एनसीईआरटी में डाटा 900 का ही है, तो वो अपन याद रखते हैं। तो ऐसे प्रत्येक आरी के लिए काटे जाने वाला अनुक्रम क्या है? विशेष है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या? अब इस अनुक्रम के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि अनुक्रम की क्या खास बात है। सर अनुक्रम की खास बात ऐसे है, फिर आना वापस आना इस पॉइंट पे, एक बार आओ देखो। जो डीएनए पर ये आरी द्वारा काटे जाने वाला जो अनुक्रम है, वो विशेष इसलिए है कि एक बार आप एक काम करो, ये वर्ड आपके सामने लिखा हुआ मलयालम, आप इस वर्ड को इधर से पढ़ो। मलयालम आ रहा है क्या? अब आप ये इधर से पढ़ो, क्या मलयालम ही आएगा क्या? आप इस वर्ड को पढ़ो चम्मच, इधर से पढ़े क्या आएगा?
और इधर से पढ़ो तो भी क्या आएगा। बात समझ आ रही है ना। ऐसे अनुक्रम जिनको अपोजिट किसी भी डायरेक्शन में पढ़ लो तो सेम सीक्वेंस आता है, सेम अनुक्रम आता है, सेम उच्चारण आता है, उसे आप पैलेंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेंड्रोम। क्या कहते हैं? पैलेंड्रोम। इसे क्या कहते हैं? पैलेंड्रोम अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम? पैलेंड्रोम। इसी प्रकार के पैलेंड्रोम अनुक्रम किसके पास है? आरी द्वारा जो सीक्वेंस होता है, आरी का जो काटने वाली जगह होती है ना, वो किसकी तरह होती है? पैलेंड्रोम की तरह है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? डीएनए पैलेंड्रोम। क्या कहते हैं उसे? डीएनए पैलेंड्रोम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह ऐसा नहीं है अनुक्रम कुछ भी बन जाए, अनुक्रम भी इतना विशेष है कि आप उस अनुक्रम को अपोजिट पढ़ोगे तो उच्चारण क्या आएगा उनका? सेम ही आएगा। भले तो करके देख लो। आ जाओ इधर। कंडीशन क्या है? कंडीशन सुनना पहले। कंडीशन ये है कि डीएनए की दोनों रज्जुओं को, ध्यान से सुनना, डीएनए की दोनों रज्जुओं को आप एक समान दिशा में पढ़ो। एक समान दिशा। एक समान दिशा का क्या मतलब है? एक समान दिशा का मतलब है या तो दोनों रज्जुओं को पढ़ो 5 डेज से 3 डेज, दोनों को। तो दोनों को पढ़ोगे तो एक को तो इधर पढ़ना पड़ेगा और एक को यूं पढ़ना पड़ेगा। और या फिर दोनों को किस दिशा में पढ़ो? 3 डेज से 5 डेज। जैसे मान लो अपन पढ़ रहे 5 डेज से 3 डेज दिशा में, एक सेम डायरेक्शन में पढ़ो इसे। 5 डेज से 3 डेज ये वाला है क्या? क्या आ रहा है? GAATTC पढ़ लिया क्या? दूसरी को भी 5 डेज से 3 डेज, 5 डेज से 3 डेज पढ़ो। GAATTC वही उच्चारण आ रहा है क्या? इधर आ जाओ, इसे पढ़ो। GTC GAC, इधर से पढ़ो GTC GAC। सर, आरी द्वारा काटे जाने वाले विशेष स्थल है, ये बात हमें समझ में आई। पर वो स्थल भी इतने विशेष है कि आप उन स्थलों को अपोजिट पढ़ोगे, यानी एक समान दिशा में, दिशा का मतलब 5 डेज से 3 डेज या 3 डेज से 5 डेज, तो दोनों का उच्चारण क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मलयालम इधर पढ़ो इधर पढ़ो, चम्मच इधर पढ़ो इधर पढ़ो, वैसे ये डीएनए का सीक्वेंस है। जिसे आप इधर से पढ़ो भले इधर से पढ़ो, सीक्वेंस क्या आएगा? GAATTC। इसमें क्या आएगा? GTC GAC, GTC GAC। सेम आ रहा है क्या? तो आरी द्वारा जो काटे जाने वाले विशिष्ट अनुक्रम है, क्या अपन ये कह सकते हैं कि आप निष्कर्ष से निकलता है कि आरी द्वारा काटने के लिए स्थल विशेष है, जिन्हें क्या कहते हैं? डीएनए पैलेंड्रोम। जिन्हें क्या कहते हैं? सामान्यतः एक चीज और फिक्स है, सामान्यतः बेसिकली, ऐसा हर बार नहीं होता, बट बेसिकली जो ये अनुक्रम होता है वो कितने 4 युग्मों का होता है। 4 युग्म यानी जोड़े। कितने जोड़े होते हैं बेसिकली? 1 2 3 4 5 और 6। बेसिकली कितने युग्मों का होता है? 4 युग्मों का। तो डीएनए के 4 विशिष्ट स्थलों की बात यह है कि सर डीएनए के विशिष्ट स्थल कौन से वाले होते हैं? पैलेंड्रोमिक अनुक्रम। कौन से अनुक्रम होते हैं? पैलेंड्रोमिक अनुक्रम। जिसे समान दिशा में पढ़ोगे तो उच्चारण भी क्या आएगा? समान। जैसे इक्वार्पस के लिए कौन सा होता है? हिंडसैक्नी के लिए कौन सा होता है? अब एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कोई पैलेंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानिए। तो आपके सामने 4 अनुक्रम लिखे हुए होंगे, आपको पैलेंड्रोम को पहचानना है। ध्यान रहना चाहिए, कई बार आप क्या करते हो, सिर्फ इतना इसको पढ़ते हो। कई बार उसमें से लिखा हुआ, मान लो इसको 3 डेज से 5 डेज और इसको भी 3 डेज से 5 डेज, तो फिर इसको 3 डेज से 5 डेज इधर पढ़ा और इसको 3 डेज से 5 डेज, ये नहीं हुआ। फिर ये देखो सेम दिशा लिखी हुई है ना दोनों तरफ ही, जो कि क्या होता है? गलत। इसलिए जब भी पैलेंड्रोम पढ़े तो दिशा भी चेक करें कि एक रज्जु होना चाहिए 5 डेज से 3 डेज और एक होना चाहिए 3 डेज से 5 डेज। समझ गए क्या बात को? तो आरी द्वारा काटे जाने वाले जो स्थल है वो विशेष प्रकार के कौन से स्थल है? ये रहा। कौन से विशेष स्थल है वो? डीएनए पैलेंड्रोम। कौन से स्थल है? डीएनए पैलेंड्रोम। सर क्या होता है पैलेंड्रोम? पैलेंड्रोम ऐसे अनुक्रम होते हैं जिन्हें डीएनए की दोनों रज्जुओं पर एक समान दिशा में पढ़ोगे, मतलब दोनों को 5 डेज से 3 डेज या दोनों को 3 डेज से 5 डेज, तो उच्चारण भी क्या आएगा? समान आएगा। बात समझ रहे हो क्या? बेसिकली ये जो युग्म है, ये अनुक्रम जो है वो कितने 4 युग्मों का है? 4 युग्मों का। और ऐसे प्रत्येक आरी के लिए इसी प्रकार का कोई ना कोई पैलेंड्रोम अनुक्रम ही होता है। सब आरी के लिए जो अनुक्रम होगा ना वो कैसा होगा? पैलेंड्रोम होगा। अनुक्रम की खास बात है कि सर जो भी आप काटने वाली जगह होगी वो ऐसी होगी कि उसे आप किधर से पढ़ो कैसे आएगी? वो सेम आएगी। तो वो अनुक्रम किसके लिए है?
किसी ना किसी आरी के लिए। जैसे इक्वार का ये वाला है, और याद रखना चाहो तो हिंदी सेकंड का और याद रख लेना, जीटीसी जीएसी। बाकी इक्वार फर्स्ट का तो किसी भी कंडीशन में आपको याद होना चाहिए, जीएए टीटीसी, जीएए टीटीसी। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, आप क्या लिख रहे थे लास्ट क्लास में? है? अच्छा, आपने लास्ट क्लास में पॉइंट लिखा था कि अब तक सर 900 से भी ज्यादा आ रही है, अपन ने सेपरेट किए। अब आप हेडिंग लगाओ, ये वाली हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ, आरी द्वारा आरी द्वारा डीएनए को काटने की, डीएनए को काटने की क्रियाविधि, ये वाली हेडिंग लगा लो। हो गया है? हेडिंग लगा दी भी सबने? लिखो, दो चार लाइन लिखो इसमें, ये वाले पॉइंट पर नोट करेंगे। लिखो, लिखो, आरी डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। आरी डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। आरी डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। अगला एरो करके लिखो, प्रत्येक आरी के लिए, प्रत्येक आरी के लिए प्रत्येक आरी के लिए एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, जिसे 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 पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, जिसे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। अगला एरो करके लिखो, लिखो, डीएनए पैलिंड्रोम विशेष प्रकार का अनुक्रम है। डीएनए पैलिंड्रोम विशेष प्रकार का अनुक्रम है, जिसे डीएनए की दोनों रज्जुओं पर जिसे डीएनए की दोनों रज्जुओं पर डीएनए की दोनों रज्जुओं पर एक समान दिशा में पड़ने पर, एक समान दिशा में पड़ने पर, अर्थात अर्थात दोनों रज्जुओं को
5 डेज से 3 डेज, या 3 डेज से 5 डेज, 5 डेज से 3 डेज या 3 डेज से 5 डेज। पढ़ने पर समान प्रकार का उच्चारण आता है या समान अनुक्रम होता है, ऐसे लिखना, समान अनुक्रम होता है, समान अनुक्रम होता है। एक लाइन और लिख दो, यह सामान्यतः 6 क्षार युग्मों का बनता है, यह सामान्यतः 6 क्षार युग्मों का बना होता है, 6 क्षार युग्मों का बना होता है, 6 बेस पेयर। जैसे करके लिख लो, जैसे, जैसे दोनों अनुक्रम लिख लो। जैसे, जैसे देखो, इक्वार फर्स्ट का लिए, इक्वार फर्स्ट के लिए पैलेंड्रोम सीक्वेंस और दूसरा ट्विन सेकंड के लिए पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। उतार लिए, उतार लिए इसको, नहीं उतारे, उतारो उतारो। जैसे मान लो कोई डीएनए है और उस डीएनए को अपन इक्वार फर्स्ट आरी दे रहे हैं, तो इक्वार फर्स्ट कैसे काटेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वार फर्स्ट के काटने की क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इक्वार फर्स्ट कैसे काटता है। ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये वाला तो आपको याद रखना ही रखना है भाई, इक्वार फर्स्ट का पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस तो आपको याद होना ही होना चाहिए। उम्मीद है वैसे याद हो गया होगा, बार बार बोल दिया इतनी बार अपन ने। हो गया, अब तो उतार लिए सबने, आगे बढ़े। देखो, इक्वार फर्स्ट द्वारा काटने की क्रियाविधि, इक्वार फर्स्ट की मैकेनिज्म क्या है वो सुनना। मान लो अपने पास कोई भी डीएनए सीक्वेंस है, ये कोई लंबा सा डीएनए है और उस डीएनए में अनुक्रम लिखा हुआ है GAATTC, ठीक है, तो बताओ इसे इक्वार फर्स्ट से काटना ठीक होगा कि नहीं होगा, काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके सामने जो रज्जु होगा उस पर लिखा होगा CTTAAG, सही प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पर देखो एक चीज और सुन लो,
इन नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध होता है? इन नाइट्रोजन, दो रज्जु के नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और यहां पर कौन से बंध होते हैं सर? ये वाले। कौन से वाले? ये वाले। ये यहां भी तो बंध है। ये कौन सी बंध है सर? तो ये वाले बंध होते हैं। मैं दोनों को लिख देता हूं यहां पर। देखो दोनों चीज आप याद रखना, वैसे आप उधर डीएनए जब पढ़ोगे तो याद रखोगे। ये वाला है फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। देखो इसको याद रखोगे तभी आपको पता होगा कि सर इकोआर्फस ने कौन से बॉन्ड को कट किया है। ठीक है, वैसे मैंने लिखा है आपको। और ये वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो बंद है ऐसे। ठीक है, अब ये अपने पास एक डीएनए लंबा सा, मैंने इसको आरी दिया। कौन सी वाला? इसको आरी दिया अपन ने, मान लो है। कौन सा दोगे? इको और फर्स्ट दे सकते हैं सर। ये अपन ने इसको आरी दे दिया। कौन से वाला? इको आर फर्स्ट। कौन सा आरी दे दिया? इको आर फर्स्ट। तुम्हें पता है इको आर फर्स्ट क्या करता? सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इको आर फर्स्ट सबसे पहले क्या करेगा? पूरे डीएनए को पढ़ता है, पूरे डीएनए को रीड करता है, अपना अनुक्रम ढूंढता है। अच्छा सर डीएनए पर मान लो 10 जगह इसका अनुक्रम हो, तो क्या 10 जगह से काटेगा? बिल्कुल काटेगा। इसे ये थोड़ी, इसे इस चीज से मतलब थोड़ी कि मुझे एक ही जगह काटना है। इसे तो जहां जहां अपना अनुक्रम मिला वहां वहां से क्या कर देगा? काट देगा। काटेगा किस जगह से? ये अपना अनुक्रम ढूंढ के, और किसके मध्य से काटता है? जी व ए के मध्य उपस्थित कौन से बंध को? फोस्फो डाई एस्टर बंध को। फोस्फोडाई एस्टर बंध को कट करता है। वो कट करता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? यानी सुनना ध्यान से, ये इक्वार फर्स्ट जाएगा और कहां चीरा लगाएगा? एक तो इस जगह पर और एक इस जगह पर। समझ रहे हो क्या बात को? कहां कहां से काटेगा सुनो दोबारा। ये सर कैंची की तरह कट करेगा। जी और ए के मध्य जो हाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जी और ए के बीच में, अपने अनुक्रम को पहचान लिया, इसे मिल गया अपना अनुक्रम। अपना अनुक्रम मिलते ही जी और ए के यहां चीरा लगाएगा और एक कट यहां पर लगाएगा। और जैसे ही काटेगा, देखो इस प्रकार काटेगा। ऐसे काटेगा भी। ये इसका अनुक्रम है। बंद चला गया। ये देखो, ये था वो अनुक्रम। यहां कट लगाया गया। पहला कट लगाएगा इस जगह पर, देखना ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी एग्जाम में कि इक्वार्फस डीएनए को कहां से काटता है। तो देखो, एक तो कट लगाएगा इस जगह पर, यहां से काटेगा। काट दिया इस जगह से। मैंने कहा ना जी और ए के बीच वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काट दिया क्या? ठीक है, इधर भी तो है जी और ए के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर, काट दिया गया यहां से। यहां से काट दिया। अब सुनो, इस ऊपर वाला रज्जु यहां से टूट गया, नीचे वाला रज्जु इस जगह से टूट गया। कंडीशन क्या बनी वो देख इधर। क्या सीन बन गया? सीन देखना भी है। इसकी कॉपी कर ले, फायदा हो जाएगा। ये लो सर, काटते ही क्या सीन बनेगा? है सीन बनेगा ऐसे। कैसे? ये यहां से कटा, ये गया, गया यहां से, और ये यहां से गया, गया इधर से। ये देखो, ये कट के थोड़ा इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कुछ?
अब देख समझ में आएगा क्या कट गया और क्या रह गया। जैसे ही जी और ए के बीच में से काटा और डीएनए की हालत हो गई ये वाली, ये जी रहा सी से जुड़ा हुआ, टी टी ए, इधर है जी। ये सीन समझ में आ रहा है क्या आपको? सर इधर जी और ए तो जुड़ा हुआ है आपस में, ये तो ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, इस जगह से काट दिया और इस जगह से काट दिया। यहां से काटने के बाद क्या हुआ, इसने मजबूत बंध यानी कौन से बंध को काट दिया, फॉस्फोडाइएस्टर को। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कटने के बाद में, इस बंध के टूटने के बाद में क्या होता है, ये वाला जो दूसरे वाला बंध है जो बीच में बना हुआ है, ये हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। यदि मजबूत बंध टूट गया तो अपने आप ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग अलग। क्यों हो गए, दोबारा सुनो। सर जो मजबूत बंध था वो क्या हो गया, टूट गया। अब ये जो बीच में हाइड्रोजन बंध बना हुआ है वो तो आकर्षण से बना हुआ था, अट्रैक्शन से बनता है। मजबूत बंध टूट गया तो दोनों अपने आप क्या हो गए, अलग अलग। एक बात बताओ, यदि इन दोनों को वापस पास पास लाऊं तो क्या वापस चिपक जाएंगे क्या? कौन से बंध से, हाइड्रोजन बंध से। वापस दूर ले गए, दूर हो गए। पास लाए तो वापस चिपकेंगे क्या? क्यों चिपकेंगे सर? क्योंकि इन पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसलिए इसलिए इस वाले सिरे को, इस किनारे को, इस किनारे को और इस किनारे को क्या कहा जाता है, इन दोनों को नाम दिया जाता है चिपचिपे सिरे। कौन से सिरे, इन्हें कहा जाता है चिपचिपे सिरे। चिपचिपे, स्टिकी एंड, चिपचिपे सिरे। कौन से सिरे, चिपचिपे सिरों का क्या मतलब है, ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? स्टिकी एंड का क्या मतलब है? सब चिपचिपे इसलिए कि यदि वापस पास पास लाओगे इन दोनों को, देखो इसको वापस से इन दोनों के आसपास लाओगे तो ए टी से बंद बना लेगा क्या, ए टी से वापस बंद बना लेगा। क्योंकि बनने वाला बॉन्ड कौन सा इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है क्या? और हाइड्रोजन बंध की सहायता से वापस से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या फिलहाल डीएनए के दो टुकड़े हो गए क्या? एक टुकड़ा ये वाला और एक टुकड़ा ये वाला, दो अलग अलग टुकड़े हो गए क्या? इन टुकड़ों के किनारों पर क्या बना हुआ है, किनारे कैसे होते हैं? ये बात बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये कोई खास बात नहीं है, पर ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा सब में नहीं होता। दो टाइप के एंड बनते हैं, एक तो ब्लंट एंड और एक बनते हैं स्टिकी एंड। जब आरी काटता तो दो टाइप के सिरे बनते हैं, एक तो स्टिकी वापस चिपकने वाले और एक बनते ब्लंट जो चिपकेंगे नहीं। कैसे, सुन ऐसे। तूने अभी देखा था ना ये वाला हिंड सेकंड वाला अनुक्रम, कहां गया वो, ये रहा। पता है हिंड सेकंड जब काटता है तो कैसे काटता है? हिंड सेकंड जब डीएनए को काटता है तो वो यहां से काटता है ऐसे ऐसे। अब बताओ क्या इसमें चिपचिपे सिरे बनेंगे क्या? ऐसे सिरों कहते हैं ब्लंट एंड। क्या कहते हैं, ब्लंट एंड। और ये वाले जो अभी किसने काटे, जो इक्वारपस ने काटे, ये वाले कौन से हैं, ये वाले चिपचिपे सिरे। ये कौन से वाले सिरे हैं, चिपचिपे सिरे हैं। बात समझ आ रही है क्या? तो इको आर जब डीएनए को काटता है, इको आर फर्स्ट जब डीएनए को काटता है तो कौन से सिरे बनते हैं, चिपचिपे। क्यों कहते हैं चिपचिपे होने? क्योंकि सर हाइड्रोजन बॉन्ड है, पास पास लाओगे तो वापस से क्या हो जाएंगे, बंद बन जाएंगे। वापस से बंद बन जाएंगे क्या? यहां से कौन कौन सी क्वेश्चन है, इको आर फर्स्ट डीएनए को कहां से काटता है, कहां से काटता है, जी और ए के मध्य के फॉस्फोडाइएस्टर बंध को। काटने के बाद सिरे कैसे बनते हैं? बात समझ आ गई क्या? इस प्रकार कोई भी आरी डीएनए को अपने अनुक्रम को पहचान कर और वहां से क्या कर देता है, कट कर देता है। आपको आरी द्वारा काटने की क्रियाविधि समझ में आ गई क्या? जिसमें से आपको इक्वार फर्स्ट के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया अपना आरी के बारे में, आरी की संपूर्ण जानकारी। कहां से आया, कैसे आया, डीएनए को किस जगह से काटता है, इसके अनुक्रम कैसे होते हैं, ठीक है, और इसके अनुक्रमों की क्या विशेषता, सारी बात अपने डिस्कस की। अब अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आरी का नोमेनक्लेचर, आरी का नामकरण कैसे किया जाता है, आरी का नाम कैसे दिया जाता है, कौन से जीवाणु से पृथक करके, और इसका कैसे नोमेनक्लेचर। जैसे अपन ने यहां पर लिखा हिंड सेकंड, तो सर इसे हिंड सेकंड ही क्यों कहा, और भी तो कुछ कह सकते थे। तो ये नाम विशेष है, ये नाम नामकरण के अनुसार किए जाते हैं। वो नामकरण के क्या चरण है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे इसका नाम है इको आर फर्स्ट, इसका हिंड सेकंड, तो ये सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, वो सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको आप नोट कर लो भाई।
इसको सभी एक बार नोट कर लो, फिर लास्ट क्लास में अपन आगे की बात पढ़ेंगे। यहां से यहां तक तो नोट कर लिया था आपने, ये वाली बात आपको नोट करनी है। दिख रहा है? आर्य से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, नामकरण को छोड़कर। अब इसके बाद जो एंजाइम है वो बहुत डिटेल से नहीं है, बहुत शॉर्ट में अपन उनको लिखेंगे, क्योंकि इतना डिटेल से ना तो बुक ने उनके बारे में लिख रखा है, अपन को सिर्फ इसलिए उनको लिखना है कि वो क्या काम करते हैं, इतना सा अपन को पता लग जाए। जैसे डीएनए लाइगेज था, पॉलीमरेज था, सेलुलेज था, लाइगेज था, लाइसोजाइम था, ठीक है, काइटिनेज था, ये सब अपन दो दो तीन तीन लाइन के लिखेंगे। बट इस आरी के बारे में आपको सारी बात पता होनी चाहिए। आरी सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अच्छा, आपको ये लिखवा दिया था कि भाई प्रथम खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया आरी कौन सा है? हिंड सेकंड। हिंड सेकंड। ये इतना उतार लिया क्या आपने? ये उतार लो, ये उतार लो। ये आरी के द्वारा काटे जाने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद में नोट करके लिखना अपन को कि प्रथम जो खोजा गया आरी था, जो सबसे पहले खोजा था आरी, वो हिंड सेकंड था, स्मिथ ने खोजा था हिंड सेकंड। सर फिर सबसे पहले खोजा हिंड सेकंड, नाम क्यों फर्स्ट होना चाहिए ना, है ना? हाँ, हिंड सेकंड। देखो ये भी एक लोचा है सर, इसको खोजा सबसे पहले, डिस्कवर सबसे पहले किया, पर जो ये नाम दिया जाता है ना सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये निकालने के आधार पर है, पृथक करने के आधार पर। तो पहचाना तो सबसे पहले इसी को, पर पृथक ये नहीं हुआ। जब पृथक किया तो जो पहले आया वो वाला नहीं था, ये दूसरी बार भी निकाला गया था, इसलिए इसे हिंड सेकंड नाम दिया गया। खोजा सबसे पहले इसी को।
हो जाता सबसे पहले इसी को, ठीक है। तो ये आरी द्वारा काटने की क्रिया विधि हिंड सेकंड को खोजा गया था। पहले ये वाली बात अपन कल नोट कर लेंगे, ठीक है। और कल अपन लास्ट पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि आरी द्वारा, आरी जो है उसका नामकरण कैसे करते हैं, और उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप एंजाइम्स हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के, उन सब के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, आप इसको नोट करें ना। थैंक यू।